दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की सुपरस्टार और देश की प्रमुख राजनीतिज्ञ जया बच्चन जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी के बारे में वो बात कह दी जिसे सुनकर आम्बेडकर विरोधियों के होश उड़ गए। एक तरफ जहां कुछ लोग आज भी बाबा साहेब को सिर्फ एक वर्ग विशेष का नेता बताने की कोशिश करते हैं, वहीं जया बच्चन जी ने सीधे सीधे कहा, बाबा साहेब सिर्फ पिछड़े वर्गों के रक्षक नहीं थे, बल्कि पूरे देश और संविधान के रक्षक थे। और फिर जोरदार आवाज में बोला, बाबा साहब का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। यह बयान सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी अनोखे बयान की पूरी कहानी बताएंगे। बाबा साहेब के अविश्वसनीय योगदान को खोल कर रख देंगे और वो बातें बताएंगे जो आपको गर्व से भर देंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लाइक बटन अभी दबा दो और कमेंट में लिखो जय भीम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत की जिसने न सिर्फ भारत के संविधान को लिखा, बल्कि करोड़ों करोड़ों भारतीयों को सम्मान और अधिकार की लड़ाई दी। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, बाबा साहेब। दोस्तों, हाल ही में एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में जब जया बच्चन जी स्टेज पर आईं तो माहौल पहले से ही सम्मान से भरा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने बाबा साहेब पर बोलना शुरू किया तो पूरा सभा हॉल सन्नाटे में चला गया। जया बच्चन जी ने बड़े गर्व के साथ कहा, बाबा साहेब सिर्फ पिछड़े वर्गों के रक्षक नहीं थे, बल्कि पूरे देश और संविधान के रक्षक थे। उन्होंने जो संविधान लिखा वो हर भारतीय का संविधान है, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का, अमीर हो या गरीब, हर किसी को समान अधिकार और समान सम्मान देने का सपना बाबा साहेब ने देखा था। ये सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। लेकिन जया जी रुकी नहीं। उन्होंने और जोर देते हुए कहा, बाबा साहब का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जो लोग आज भी उनके योगदान को कम करके दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। उनका अपमान पूरे देश का अपमान है। जया बच्चन जी ने आगे कहा, मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मैं उस देश की नागरिक हूं जिसने बाबा साहेब जैसे महापुरुष को जन्म दिया। उनका संविधान आज भी दुनिया का सबसे प्रगतिशील संविधान माना जाता है। दोस्तों, यह बयान इसलिए खास है क्योंकि जया बच्चन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे अभिनेत्री के साथ साथ अनुभवी सांसद भी रही हैं। जब कोई मुख्य धारा की हस्ती इस तरह खुलकर बाबा साहेब का समर्थन करती है तो विरोधियों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि ये बयान साबित करता है कि बाबा साहेब अब किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहे, वे पूरे भारत के हैं। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि जया बच्चन जी ने ये बात क्यों कही। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का योगदान भारतवासियों के लिए क्या है? तो दोस्तों, बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था, पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति शास्त्र में महारत हासिल की। भारत लौटकर उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ मोर्चा खोला। महाड़ सत्याग्रह हो या पूना पैक्ट, हर लड़ाई में उन्होंने न सिर्फ दलितों बल्कि हर वंचित वर्ग के लिए आवाज उठाई। बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान तो हमारा संविधान है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया यह संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण की व्यवस्था। बाबा साहेब ने कहा था, मुझे शिक्षा दो, मैं दुनिया बदल दूंगा। आज लाखों लाखों छात्र उनके दिए आरक्षण और शिक्षा के अवसरों से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को भी समान अधिकार दिलाए। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और सम्मानजनक जीवन दिया। दोस्तों, बाबा साहेब ने सिर्फ कानून नहीं लिखे, उन्होंने समाज को नई सोच दी। उन्होंने कहा था, धर्म वो है जो समानता सिखाए।
उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर दिखाया कि परिवर्तन संभव है। आज करोड़ों लोग उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। जया बच्चन जी का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में कुछ लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाबा साहेब को केवल एक जाति का नेता बताना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहेब ने पूरे राष्ट्र को एकजुट करने का सपना देखा था। उन्होंने कहा था, मेरा धर्म न्याय है। बाबा साहेब का योगदान अर्थव्यवस्था में भी था। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रमिकों के अधिकार, नौकरी के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, ये सब उनके प्रयासों का नतीजा है। आज जब हम देखते हैं कि एक दलित बच्चा IIT में पढ़ रहा है, एक महिला सांसद बन रही है, एक पिछड़ा वर्ग का युवा बड़ा उद्यमी बन रहा है, तो ये सब बाबा साहेब की दूरदृष्टि का फल है। बाबा साहेब का सबसे बड़ा संदेश था कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी स्वयं को छोटा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने कहा कि यदि इंसान के पास शिक्षा, मेहनत और आत्मसम्मान है तो दुनिया की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उनका जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जब भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि इस लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने वालों में बाबा साहेब का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं की, उन्होंने समाज को जोड़ने की बात की। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है और इस विविधता को एकता में बदलना ही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। उनका सपना ऐसा भारत था जहां हर नागरिक एक दूसरे का सम्मान करे और संविधान के मूल्यों का पालन करे। आज की युवा पीढ़ी के लिए बाबा साहेब केवल इतिहास का विषय नहीं है, बल्कि भविष्य की प्रेरणा है। उनका जीवन बताता है कि सफलता परिस्थितियों से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय, अनुशासन और निरंतर प्रयास से मिलती है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और यही कारण है कि उनका नाम आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में सम्मान के साथ लिया जाता है। आइए हम बाबा साहेब के विचारों को केवल भाषणों और पुस्तकों तक सीमित न रखें। शिक्षा को अपनाएं, संविधान का सम्मान करें, सभी के साथ समान व्यवहार करें और ऐसा भारत बनाने में अपना योगदान दें जहां हर नागरिक गर्व से कह सके कि यह देश वास्तव में समानता, न्याय और मानवता के सिद्धांतों पर चलता है। तो दोस्तों, जया बच्चन जी का बयान सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक संदेश है। संदेश ये कि बाबा साहेब अब पूरे हिंदुस्तान की शान हैं, उनका अपमान कोई नहीं सह सकता। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।